हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डीके प्रोसेस देखा जिसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन की बात की थी। अब फिशन में क्या होगा, तो कोई हैवी न्यूक्लियस जिसके ऊपर हम कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे जिसकी वजह से वो दो लाइट न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, और यही प्रोसेस को हमने फिशन प्रोसेस नाम दिया हुआ है। When nucleus are bombarding on a heavy nucleus, it disintegrated if disintegrated nucleus is almost to equal mass nucleus and more than 2 neutrons are emitted. This process are known as nuclear fission process. बच्चों, न्यूट्रॉन एज अ बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल क्यों ऐसा है, तो आप जानते हो कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है और चार्जलेस पार्टिकल होने की वजह से जब न्यूट्रॉन को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो जब न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा तो कोलंबिया रिपल्सिव फोर्स उसका अपोज नहीं करेगा। तो न्यूट्रॉन इज अ बेस्ट प्रोजेक्टाइल because it is chargeless, so it does not have to face the Columbia repulsive force. उसको रिपल्सन फोर्स का अपोज नहीं करना पड़ता, इसलिए इट्स अ बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। याद रखो बच्चों कि यहाँ पे जो हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को इंसिडेंट कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो मोस्ट ऑफली न्यूट्रॉन है, और वो भी कॉमन न्यूट्रॉन नहीं है, वो थर्मल न्यूट्रॉन है। थर्मल न्यूट्रॉन को आपकी बुक में मेंशन नहीं किया, लेकिन आप याद रखना कि जो न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसको हम थर्मल न्यूट्रॉन कहेंगे। थर्मल न्यूट्रॉन को ही हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोसेस लिखी है जो फिशन प्रोसेस है, एक एग्जांपल के तौर पे। जनरली फिलिंग गैप में एक क्वेश्चन में पहले पूछते थे, तो तीनों प्रोसेस याद रखना। यूरेनियम U92 235, तीनों में जो हमारा पेरेंट न्यूक्ली है वो सेम ही है, सब में हम न्यूट्रॉन ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जब यूरेनियम U92 235 पे न्यूट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें कंपाउंड न्यूक्लियस मिलेगा। 92U236 ये इसको एब्जॉर्व कर लेगा और हमें एक कंपाउंड न्यूक्लियस मिलेगा, और कंपाउंड न्यूक्लियस ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू लाइट न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, और आफ्टर प्रोसेस 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और Q अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में होगी। सेम कंपाउंड न्यूक्लियस या तो SBNB बनाएंगे तो 4 न्यूट्रॉन रिलीज होगी। सेम अगर Xc और SR बनेंगे तो 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि आफ्टर रिएक्शन या तो 3 न्यूट्रॉन या 4 या तो 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। मतलब एवरेज का मतलब ये नहीं है कि भाई 5 + 2 डिवाइड बाई 2, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में रिलीज होते हैं। जो हमारा फिशन फ्रेगमेंट है वो रेडियो एक्टिव है, और आफ्टर बीटा डीके वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हमें अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली कितनी एनर्जी मिलेगी? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है उसमें से अबाउट 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी न्यूट्रॉन को मिलेगी, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन आर वेरी फास्ट, और वो फिशन जो हमारा मटेरियल है उसमें से बाहर निकल जाएंगे, तो बाकी के जो यूरेनियम न्यूक्लियस है उनकी फिशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमें जो मिल रहा है उसकी एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन, और हमें जो यूज़ करना है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के अंदर उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और बाकी की जो एनर्जी है तो हमें जो डॉटर न्यूक्लियस मिलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी
और बाकी की जो एनर्जी है वो गैमा फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारी फिशन प्रोसेस है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब हैवी न्यूक्लियस पे आप प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को बम्बार्ड करोगे तो वो दो लाइट न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगी और एनर्जी रिलीज करेंगी। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन हम यूज़ करेंगे वो बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, क्योंकि उसको जब न्यूक्लियस में एंटर होगा तो कोलम्बिया रिपल्सिव फोर्स का अपोज नहीं करना पड़ता है। तीसरी बात कि जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जो फिशन प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं। आफ्टर रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज होगी वो एक तो डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरी न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जिसको अबाउट 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, और बाकी गैमा फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फिशन प्रोसेस है। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको हमें सक्सेसिवली अगर कंटिन्यू करना है तो कुछ प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। अगर ये कंटिन्यूसली प्रोसेस करेगी, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बनेगी, तो ही हम इसको डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस को, अदरवाइज ये प्रोसेस हमारे काम की नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, ट्रिपल मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कि भाई हाउ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन प्रोसेस कंटिन्यू, या तो विच टाइप ऑफ प्रिकॉशन आर टेकन फॉर कंटिन्यू न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो बच्चों देखो कि भाई हमने देखा लास्ट टॉपिक में कि न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होगी तो अबाउट 2.5 एवरेज हमें न्यूट्रॉन मिलते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको हमें थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये न्यूट्रॉन थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक बाकी के जो यूरेनियम न्यूक्लियस है उनका वो डिसइंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, फिशन नहीं कर पाएंगे। अगर उनका फिशन नहीं होगा तो हमारी जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। तो एक टॉपिक के अंदर हमें सक्सेसिव चेन रिएक्शन के लिए न्यूट्रॉन को पहले थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है, और प्रोसेस को सक्सेसफुली कंटिन्यू करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं वो हमें अभी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा इस कि भी एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। 2.5 का मतलब ऐसा नहीं है कि भी 2 फुल प्रोटॉन और 1 हाफ प्रोटॉन, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 और मोर देन 2 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। एवरेज हमें कितना मिल रहा है 2.5, कई बार 2 होंगे कई बार 3 होंगे, तो एवरेज 2.5 लिखा है। चलो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो nuclear chain reaction is a controlled properly, then the energy we get a fixed rate can be used for a good purpose. If it is uncontrolled then explosive energy मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर चेन रिएक्शन कंटिन्यू प्रॉपरली नहीं हुआ तो या तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी या तो उसमें एक्सप्लोजिव होने के चांसेस है। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम जो हमारा रिएक्टर है इसकी वॉल को रिफ्लेक्टेड बनाते हैं, कॉनकेव शेप देंगे, उसको क्या करेंगे रिफ्लेक्टेड बनाएंगे, कि जिसकी वजह से जो न्यूट्रॉन फिशन मटेरियल में से बाहर जाएंगे वो वॉल के साथ कोलाइड होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस हमारा जो फिशन चैम्बर है इसके अंदर एंटर होंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पे फिशन प्रोसेस हो रही है उसका जो चैम्बर है जहाँ पे फिशन प्रोसेस होगी उसका शेप चेंज करेंगे। उसका शेप कैसा रखेंगे, कॉनकेव टाइप का रखेंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे। दूसरा एक हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई स्लो डाउन करने के लिए, फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए उसको कुछ पार्टिकल के साथ इलास्टिक कोलिजन करवाएंगे। आप जानते हो कि जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ लाइट न्यूक्लियस पहले से ही रखेंगे, कुछ पार्टिकल कि जिनके साथ ये न्यूट्रॉन का कोलिजन होगा
और कॉलिजन होने की वजह से न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी वो पार्टिकल को दे देंगे, जिसको यहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन हम कंसिडर करने जा रहे हैं, तो इसकी वजह से न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो जाएंगे। तीसरा रास्ता हमारे पास है कि H2O मतलब नॉर्मल जो वाटर है वही, D2O मतलब हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम, ये सब मॉडरेटर है जो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं। ये जो मॉडरेटर है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करके उसको थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन जो हमारी एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी उसको 0.04 में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये 3 प्रोसेस जो आप देख रहे हो इसमें किसी भी तरह से न्यूट्रॉन को हम स्लो डाउन कर रहे हैं। या तो वॉल को रिफ्लेक्टेड बनाओ कॉन्केव शेप देके, या तो कुछ अच्छे मॉडरेटर यूज़ कर लो, या तो कुछ पार्टिकल के साथ उसका कॉलिजन करवाओ, और जो हमें न्यूट्रॉन मिल रहे थे जिनकी एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, जिसकी क्वांटिटी एवरेज 2.5 थी, उसको हम थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये पहला न्यूट्रॉन को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा जो है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है कि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर बढ़ गए तो क्या होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर कम हो गए तो क्या होगा। तो इसके लिए हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसको नाम दिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एमिटेड इन अ फिशन टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंसिडेंट एट अ गिवन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। कोई आप पर्टिकुलर टाइम कंसिडर करो, उस वक्त आप कितने न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और आप कितने न्यूट्रॉन इंसिडेंट कर रहे हो, दोनों का जो रेशियो है उसको हम क्या नाम देंगे? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की जो वैल्यू है उसको के से डिफाइन करेंगे। अगर के की वैल्यू 1 होगी तो उसको हम क्रिटिकल प्रोसेस कहेंगे, जो हमारा सक्सेसिव चेन रिएक्शन को मेंटेन करता है कि भाई हमारी जो प्रोसेस है सक्सेसफुली चलेगी। कब चलेगी? जब k इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अगर k ग्रेटर देन 1 हो गया मतलब जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे वो इंसिडेंट न्यूट्रॉन से अगर ज़्यादा है तो उसको हम नाम देंगे सुपर क्रिटिकल। क्या नाम देंगे? सुपर क्रिटिकल। और सुपर क्रिटिकल में एक्सप्लोसिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा जो चैम्बर है वो एक्सप्लोज मतलब कि एक बॉम्ब की तरह बिहेव करेगा और वो टूट जाएगा, और जो पावर हमें कंस्टेंट मिलनी चाहिए वो मिलेगी नहीं। वो सडनली जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी और एक्सप्लोसिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर k लेस देन 1 है तो उसको हम सब क्रिटिकल कहेंगे। हमें कांस्टेंट रेट से पावर नहीं मिलेगा, वो पावर डिक्रीज हो जाएगा और पावर हमारी जो प्रोसेस है मे बी स्टॉप हो जाएगी। तो k इक्वल टू 1 हमें सक्सेसिव चेन रिएक्शन के लिए न्यूट्रॉन के जो नंबर है उसको मेंटेन करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 है तो क्रिटिकल, अगर k ग्रेटर देन 1 है तो सुपर क्रिटिकल एक्सप्लोजन हो जाएगा, और अगर k लेस देन 1 है तो हमारी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो हमें एक कांस्टेंट पावर चाहिए, और एक कांस्टेंट पावर तभी पॉसिबल है जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर k इक्वल टू 1 होगा। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसको हमें कंट्रोल करना है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल रॉड करेंगे। कंट्रोल रॉड मतलब कि कैडमियम बोरॉन के जो रॉड है वो ज़रूरत पड़ने पर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए उसको नाम दिया कंट्रोल रॉड। अगर k ग्रेटर देन 1 होगा तो दोनों जो रॉड है वो न्यूक्लियर चैम्बर के अंदर जाएंगे, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, अगर k लेस देन 1 हो तो दोनों जो रॉड है ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे, और जब तक न्यूट्रॉन के नंबर मेंटेन न हो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर k इक्वल टू 1 न हो, तब तक वो बाहर ही रहेंगे, वो मटेरियल से बाहर निकल जाते हैं। और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कंट्रोल रॉड ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं। समझ में आया बच्चों? पहले हमने न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया, इसके लिए सरफेस को रिफ्लेक्टेड बनाया, अनदर पार्टिकल को कोलाइड किया और मॉडरेटर का यूज़ किया।
अब हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कंट्रोल किया किसके थ्रू, कैडमियम बोरॉन के ऑटोमेटिकली रॉड थ्रू। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो प्रोसेस है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 10⁶ to 10⁷ केल्विन जितना हाई टेम्परेचर रिलीज होता है। अब इतना हाई टेम्परेचर रिलीज होगा तो हमारा जो न्यूक्लियर चैम्बर है, मॉडरेटर है, हमारा जो फिशन मटेरियल है, सब डैमेज होने के चांसेस है। तो हमें किसी भी तरह से ये टेम्परेचर को रिलीज करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ कूलेंट यूज़ कर रहे हैं, गैस है, वाटर है, मोल्टन सोडियम है, जिसको हम ट्यूब थ्रू पास करेंगे और जो 10⁶ केल्विन जितना हाई टेम्परेचर है उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे और कूलेंट के पास जो एनर्जी मिलेगी, कूलेंट ये जो टेम्परेचर उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो बट नेचर है कि कूलेंट है उनका जो टेम्परेचर है ज़्यादा ही होगा। तो उसके कूलेंट को कूल करने के लिए हम फिर से वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर की स्टीम बनेगी और ये जो स्टीम है उसको टरबाइन पे हम इम्पैक्ट करेंगे। टरबाइन के साथ जनरेटर रोटेट है, जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर देते हैं। वो बाद की प्रोसेस है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ चैन रिएक्शन को कंटिन्यूस रखना है और चैन रिएक्शन को कंटिन्यूस रखने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो एक तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कंट्रोल करना है और जो थर्मल न्यूट्रॉन है, हमारा जो फिशन न्यूट्रॉन है उसको थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है। तो 3 या 4 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको पूरा क्वेश्चन लर्न करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।